हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है ना, देख लिया लेक्चर कल वाला। तू तो आई तो ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰੀ। ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੌਪਿਕ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਨਾਮ मतलब कोई पूछे भी आप केड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं कैलोरीमीट्री के अंदर ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं ना। स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी ते हुन इंटरनल एनर्जी ते हुन गल शुरू करन लगे आपां लेटेंट हीट। देखो ना पुत्र जेड़ा हीट का कंसैप्ट है, सुनो जदों तुसी किसी बॉडी नू हीट करते हैं है ना तो गर्म होनी शुरू हो जाती। गर्म होने का मतलब उसका टेंपरेचर इंक्रीज करता तो हाथ लगाए पता लग जाता भी इसका टेंपरेचर बढ़ रहा, ज़्यादा गर्म हो रही है, इट मीनस ये हीट हो रही, इनू हीट मिल रही है। लेटेंट हीट कंसैप्ट जिहड़ा वा नाम तो ही देखो, लेटेंट मीनस हिडन, छुपी हुई जिहड़ी शो ना होए। हुण हीट मिल रही है, शो कितों होंदी सी? टेंपरेचर राइज तो या फॉल तो जदों बॉडी की स्टेट चेंज होंदी है, सॉलिड तो लिक्विड बनती है या लिक्विड तो वेपर्स बनती है ना, तो टेंपरेचर नहीं चेंज होता। तो जदों तुसी आइस नू किहड़ी आइस नू 0 डिग्री सैल्सियस वाली आइस नू 0 डिग्री सैल्सियस वाली आइस नू जदों तुसी हीट दिन्ने आ ਉਹਦਾ टेंपरेचर नहीं बढ़ता, वो पानी बनना शुरू हो जाती है लिक्विड। और ये कब तक चलता रहता है काम सारा? जब तक पूरी की पूरी आइस पानी ना बन जाए। और जदों पूरी आइस पानी बन गई 0 डिग्री पे सैल्सियस पे, उस तो बाद टेंपरेचर बढ़ेगा। और ये कब तक होएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक, बॉइलिंग तक। तो हुण जदों पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया की होएगा? स्टेट चेंज होएगी, वेपर्स बनने शुरू हो गए, है ना। और ये टेंपरेचर कदों तक चलता रहेगा? 100 डिग्री, जब तक पूरे का पूरा पानी वेपर्स नहीं बन जाता। और जो वेपर्स बने हैं फिर उन्होंने फर्दर हीट करने ते उन्होंने टेंपरेचर इंक्रीज करेगा, है ना। तो ये लेटेंट वर्ड जिहड़ा हिडन करके इत्थे जुड़िया वा। हुण लेटेंट हीट नूं असीं डिफाइन किदां करते हैं? तो लेटेंट हीट का सिंबल आपां लिखना वा कैपिटल L। ठीक है। हुण मान लो केड़ी बॉडी है? सॉलिड, है ना। और इस बॉडी नूं की मिली? हीट। तो ये सारी की बन गई? लिक्विड। तो सॉलिड तो लिक्विड बनने दौरान टेंपरेचर की रहना कांस्टेंट, वो नहीं बदलना। ठीक है। हुण मान लो ये जी सॉलिड बॉडी है, इसका मास कितना वा? m। और इस पूरी बॉडी नू लिक्विड बनाने लई कितनी हीट दी?
Q, है ना। तो इस सॉलिड तो लिक्विड बनन दी लेटेंट हीट केदे बराबर आएगी, जिन्नी हीट दिती जिन्ना मास, हीट पर यूनिट मास। अच्छा हुण ये जिहड़ी सिचुएशन है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਨ। अच्छा ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ और लिक्विड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ और ये सारा वेपर्स कन्वर्ट हो गया, m मास है, तो लेटेंट हीट को की कहना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV। और LV भी की मेजर करना तो Q by M ही है। बस ध्यान ही रखना कि इतने Q कादे लिए यूज होई, लिक्विड तो सारे लिक्विड नु, या M का मतलब इतना भी जोड़ना वा भी जे M सारे लिक्विड का मास है तो Q सारे लिक्विड नु वेपर बनाने च खर्च हुई, तो जे M गिवन मास है तो गिवन मास नु लिक्विड च कन्वर्ट करने वाली ये ਤੁਹਾਡੇ सामने ज्यादातर यही यूज होनी है दो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट पर यूनिट मास, स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट की है हीट पर केजी, है ना। जिस गल का पुत्र ख्याल रखना तुसी, सब्लिमेशन किथे इन्वॉल्व होनी पुत्र, डायरेक्ट सॉलिड तो गैस से, है ना, वेपर च। और ये गल तो कॉमन सेंस ही कह लो इनू कि जे सॉलिड तो लिक्विड बनाने लई हीट गिवन टू द सिस्टम है, तो फिर लिक्विड तो जो सॉलिड बनेगा तो हीट इवॉल्व होएगी, बाहर निकलेगी। लिक्विड तो वेपर्स बनन दौरान हीट देनी पड़ेगी सिस्टम नो, ते जदों वेपर्स दा लिक्विड बनेगा कंडेंसेशन कह देने हैं, तो हीट इवॉल्व होती है। समझ गए गल नूं? तो ये बेसिक टर्म्स है। तो लास्ट ते तीसरी टर्म लिख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ओदे च डायग्राम की बनाओगे फिर, सॉलिड तो डायरेक्ट वेपर्स, है ना, वही सेम रिपीट कर लो काम सारा, पर ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰत ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਚ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। देखो अगर थानू कोई कहे कि जो आइस है यदि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दसो, तो याद रख लो पुत्र 80 कैलोरी पर ग्राम, क्योंकि ये यूज होनी है ना न्यूमेरिकल, कोशिश करो वैल्यूज याद ही हो जाए। तो जे कोई कहे कि पानी की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दसो, 540 कैलोरी पर ग्राम,
ये सिर्फ पानी दे वाटर आइस ਲਈ है ना। हुण एक होर गल जिहड़ी नोट करनी है, जिस तरह थानू कल दसिया सी कि अगर थोड़े सामने बॉडी का ना टैंपरेचर चेंज हो रहा वा तो हीट कैलकुलेट करने दे लई की करना, किहड़ा फार्मूला एम सी डेल्टा थीटा। एम की है सी डेल्टा थीटा चेंज है, ते जे स्टेट चो चेंज हो रही है ना, बदल रही है, फिर हीट कैलकुलेट करने लिए किहड़ा फार्मूला यूज करना, एम एल मास इंटू लेटेंट हीट। क्योंकि लेटेंट हीट की सी क्यू बाय एम, तो फिर क्यू की बन गया एम इंटू एल। एल केड़ा, एल केड़ा, तो जे ता सॉलिड तो लिक्विड हो रहा तो लेटेंट हीट ऑफ, ते जे लिक्विड तो वेपर्स बन रहा है वेपराइजेशन, है ना। तो इस गल नूं जदों हुण असीं दिमाग च रख लिया तो बस खत्म हो गया काम ਇਹਦਾ थ्योरी पार्ट। हुण अगर आप एक एग्जांपल लेके चलिए कि मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आइस है 10 ग्राम आइस है और ਇਹਦਾ इनिशियल टेंपरेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो जे कोई मैनू कहे कि 10 ग्राम आइस जिसका टेंपरेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, तो इनू असी वेपर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस च कन्वर्ट करना। 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। हुण इत्थे एक गल होर समझ लो कि आइस का टेंपरेचर जरूरी नहीं 0 डिग्री सेल्सियस ही होए, तो स्टेटमेंट पढ़ लैनी है। तो दसो कितनी हीट चाहिए, है ना। हुण स्टेप बाय स्टेप कितना सोचूंगे। एक तो हीट कित्थे काम आई होएगी, आइस के टेंपरेचर नू -10 डिग्री तो 0 करन तक। पहला तो आइस नू हीट मिलनी है, सीधा ही नहीं उन्हें मेल्ट होने लग पैना, पहला उसका टेंपरेचर 0 डिग्री तक आना, तो इत्थे हीट आ गई। फिर 0 डिग्री सेल्सियस जिहड़ी आइस है उन्हें काहदे च कन्वर्ट होना, 0 डिग्री सेल्सियस पानी च। इत्थे भी हीट चाहिए आइस नू पानी बनाने च। फिर 0 डिग्री पानी नू टेंपरेचर नू 100 डिग्री सेल्सियस पानी तक करन लई हीट चाहिए है। फिर पानी नू वेपर्स बनाने लई हीट चाहिए। इसका मतलब ਤੁਹਾਡਾ क्यू च आ 4 क्यू ऐड होने हैं, और इस Q1 की वैल्यू कितना कटोगे, एम सी डेल्टा थीटा। एम की लोगे 10 ग्राम, सी किदी सी आइस दी। तो नोट कर लो पानी दी स्पेसिफिक हीट की दसी सी कल 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो आइस लई उत 0.5 कैलोरी पर ग्राम, और वेपर्स लई भी ऑलमोस्ट सेम ही चाहिए। on mass of ice, specific heat of ice, Q2 ले की करोगे पुत्र, समझ आइए गल।
Q1 कैलकुलेट करने लिए डेल्टा थीटा कितना लोगे 10 और Q3 कैलकुलेट करने लिए डेल्टा थीटा 100 है ना। वो वैल्यूज पुट करके तो Q निकल आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸੋਲਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ LF LB CW CI ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। पर उस तो पहला देखो एक और गल कैलोरीमीट्री टॉपिक का नाम लिखो। पहला की क्या सी चैप्टर का नाम हुण टॉपिक का नाम लिखो। कैलोरीमीट्री की है it deals with कैलोरीमेट्री कादे नाल डील करती है हीट मेजरमेंट। हीट मेजरमेंट नाल डील करती है ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तो देखो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दे बेस है। तो ये कहने की है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम हुणे आइसोलेटेड सिस्टम पता कौन होंदा साडा इत्थे कैलोरीमीट्री च ब्रैकेट च लिख लो कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम तो कैलोरीमीटर बेसिकली पता की है एक बीकर है। उस बीकर दी बॉटम वॉल्स लिड सारा कुछ थर्मली इंसुलेटर है। मतलब वो उस चीज का बनया जिहदे थ्रू हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो उस बीकर दे अंदर जो भी कंपोनेंट्स है जिन्नियां भी बॉडीज है अलग अलग हिस्से है वो आपस च ही हीट एक्सचेंज करते हैं। भी जे मान लो दो हिस्से है तो एक हिस्से ने जिन्नी एक पोर्शन ने जिन्नी हीट गेन करनी है दूसरे ने उतना ही लॉस होना उतों आनी है ना। क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है तो बाहरों तो कोई हीट मिलनी नहीं है तो आपस च ही हीट एक्सचेंज होना। तो इसका प्रिंसिपल की है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम हीट गेन्ड by one part the heat lost by other part बराबर है। एक हिस्से ने जिन्नी हीट गेन करनी वो दूजे तो आनी है तो दूसरे ने उन्नी लॉस करनी पड़ी ना यूज करनी पड़ी उन्ना हीट लॉस हो।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀਟ ਐਂਡ ਥਰਮੋਡਾਇਨਿਕਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਫਿਜ਼ਿक्स ਚ कि हीट गेन पॉजिटिव लेनी ते लॉस नेगेटिव लेना, है ना, ये याद रखना। केमिस्ट्री च उल्ट हुंदा, शायद केमिस्ट्री वाले उल्ट चलते हैं, फिजिक्स दे विच हीट गेन पॉजिटिव लेना ते लॉस नेगेटिव लेना। हुण किद्दां अप्लाई करना आपां हुण ही करन लगे हैं बस। तो इहनूं करन लई आपां असाइनमेंट करो। कोई मिल नहीं तो एक एक पेज खाली है और दोनों भरे, और पीछे पकड़ा दियो, बाकी बच गया ना एक एक रख के। हो गए, सब मिल गए। तो देखो बेटा, सब तो पहला इस असाइनमेंट दे विच क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। की कह रहा 1, at what temperature if any do the following pairs of scales give the same reading? Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit, Kelvin ते Kelvin ते Celsius। मतलब ਜਦੋਂ आपस च डिफरेंट टेंपरेचर स्केल्स ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कि सेल्सियस ਦੇ ਵਿੱਚ C - 0 over 100 - 0, केल्विन च K - 273 over 373 - 273, और फ़ारेनहाइट F - 32 over, है ना, यही चीज 212 - 30। देखो पहले ही टॉपिक शुरू किया बस। हुण पहले पार्ट लई वो की कह रहा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इधर आ जाओ, इनू इक्वेट कर लईए, C/100 ते F - 32/180। हुण वो कहंदा किहड़ी कंडीशन दसी है कि दोनों स्केल ते वैल्यू सेम होए, तो आप दोनों वैल्यू स्केल की x मान लेने हैं, x/100 ते x माइनस लो, इतो x काट लियो। बी केस च फ़ारेनहाइट ते केल्विन, तो फिर द्वारा दोनों स्केल्स ते वैल्यू क्योंकि x ही मननी है आपां, लो इनू सॉल्व कर लईओ। पता लग गया क्यों x लिया, दोनों साइड पे सेम वैल्यू आनी चाहिए ना दोनों, वही। तो तीसरा केड़ा वा पुत्त, केल्विन ते सेल्सियस।
नंबर नहीं आना पुत्र, समझ गए? मतलब सेल्सियस और केल्विन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੇਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਕੋਈ। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ याद है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਕੇਲਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਥ ਸਕੇਲ ਵੀ ਨਿਊ ਸਕੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਲਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। तो ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਹੀ ਸਕੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ x minus x naught over x u minus x naught ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਆਇਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸਕੇਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ या जानबूझ के इंटेंशनली होते गलत मार्किंग करती है ना। हर तरह के स्टूडेंट्स होंगे कि नहीं, इंसान भी होंगे, स्टूडेंट्स ही नहीं, सारे केसेस। तो गलती नाल उन्हें जान के गलती नाल ना काम नहीं करना सी, मैं लाइना मार के फटाफट, है ना, तो लिखता। अच्छा उहदे लिखण नाल की होया कि जदों थर्मोमीटर नूं कित्थे पाया, मेल्टिंग आइस है ना, तो वैल्यू कितनी आ रही है, आनी कितनी चाहिए सी 0। मतलब आ जी वैल्यू है ना पार्टी दी आनी चाहिए सी 0, आ रही है 5 लिखती। जदों उन्होंने पाया स्टीम आनी 100 चाहिए सी, आ कितनी रही है 99, आ वाली 99 आ रही, आ नहीं एक्स नहीं अपर। अच्छा ते वो की कह रहा, कहना फाइंड द करेक्ट टेंपरेचर फ़ारेनहाइट च कढना व्हेन दिस फॉल्टी थर्मामीटर रीड्स 52। इसका मतलब जे बर्फ च पान ते 0 की जगह 5 शो कर रहा, स्टीम च पान ते वो 100 की जगह 99 शो कर रहा, इसका मतलब जो रीडिंग दस रहा 52 डिग्री सेल्सियस आ वाली, है ना, वो है ना एक्स। तो वो फ़ारेनहाइट कितनी होनी एग्जैक्टली, तो फ़ारेनहाइट वाली स्केल पकड़ो, लो इथों सॉल्व कर लो। जो कहना एक्चुअल सेल्सियस की वैल्यू कितनी होनी सी, फिर की आपा लेफ्ट साइड पे लिखना सी पुत्र c/100 लिखना, उतो c दी भी 52 नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू आ जानी सी, है ना। समझ आई है पुत्र? क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। Question number 3, the Reaumur temperature scale, एक नवी स्केल आ गई जिहदा नाम भी रख दिता गया Reaumur temperature scale, is almost obsolete
but it is still used to some extent in France. On this scale, freezing point and boiling point of water are, मतलब आईडी नवी स्केल है र्यूमर स्केल, ये ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ x ਵਾਲੀ। इस स्केल ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना वा 0 डिग्री, मतलब x नॉट की वैल्यू कितनी है 0 ही है, पर बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ਇਹਦੇ ਚ 100 नहीं कितनी है 80। तो इस स्केल के ऊपर अगर टेंपरेचर 32 है x तो सेल्सियस जो दी वैल्यू दसनी है लो, तो इस र्यूमर स्केल नु सेल्सियस वाले नाल इक्वेट कर दो, है ना। आ गया। तो इतना ही फोर्थ भी कर सकते हैं। फोर्थ स्केल क्वेश्चन की है, एक एक्स टेंपरेचर स्केल है, एक वाई है। तो कोई गल नहीं, वाई जेड जिन्नियां मर्जी आ जाए, पैटर्न इको ही रखना होगा। तो वाई माइनस वाई नॉट, वाई यू माइनस वाई नॉट, जितनी मर्जी इक्वेट करी जाओ, है ना। हुण गौर नाल पढ़ो स्टेटमेंट, एक्स टेंपरेचर स्केल च वाटर फ्रीजिज एट, मतलब एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है -125, बॉयल्स एट 375। तो वाई टेंपरेचर स्केल वाटर फ्रीजिज एट -70, boils at -30. The value of temperature on X scale equals to temperature of 50 degree Y on Y scale. तो X की वैल्यू कटनी है, टेम्परेचर ऑन Y स्केल कितना दिता होया 50 डिग्री। लो इन्हें सॉल्व कर। आगे आंसर सी ऑप्शन है। चलो फिफ्थ देखो बेटा, ये फोर्थ सी, तो स्केल्स नु रिलेट करना ऑलमोस्ट पता लग गया थानू। क्वेश्चन नंबर 5 नु ध्यान नाल देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The temperatures of equal masses of 3 different liquids, liquid A, B, C, तीनों दे masses same है। स्टेटमेंट पढ़नी शुरू की थी, और तीनों दे इनिशियल टेम्परेचर्स कितने हैं 12, 19, 28 respectively. जदों A and B are mixed, A और B नु मिक्स करन ते पुत टेंपरेचर कितना आ गया 16 डिग्री सेल्सियस।
A और B ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ when B and C are mixed, temperature कितना आ गया 23 degree Celsius. What would be the temperature when A and C are mixed? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥਰਮਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਪਸ ਚ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹੈਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗੀ, है ना। हम सोच के देखो, पहला ध्यान रखो A और B वाल, जदों A और B कांटेक्ट चाहे तो हीट किधरों किधर जानी चाहिए है, B तो A जानी चाहिए, और कब तक जाएगी, जब तक दोनों का टेंपरेचर सेम नहीं हो जाए, ठीक है। अच्छा ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। और वो टेंपरेचर हमेशा किथे लाई करना, ज्यादा और घट वाले दे विच, विच विच दा मतलब सेंटर नहीं कह रहा, इन बिटवीन। पर ये उदों पूरी तरह नाल ट्रू होनी गल जदों हीट एक्सचेंज दे दौरान टेंपरेचर बदल रहा, स्टेट नहीं बदल रही। मैं की क्या है, स्टेट नहीं बदल रही, मतलब दो पानी है ना, लिक्विड लिक्विड है, तो जो दोनों लिक्विड आपस में मिले तो एक वालों दूजे वाल हीट गई तो एक दा टेंपरेचर घटिया दूजे दा वध गया, पर वो रहे लिक्विड ही है। तो ये नहीं सी भी पहला उन्हां चों एक सॉलिड सी बाद चों लिक्विड बनया, या एक लिक्विड सी वो वेपर बन गया, तो स्टेट नहीं चेंज हुई, है ना। तो उस दौरान की होना, जदों भी दो बॉडीज डिफरेंट टेंपरेचर वालियां थर्मली कॉन्टैक्ट जानिया और अगर हीट एक्सचेंज के दौरान उन्हां दी स्टेट नहीं चेंज होती तो फाइनल टेंपरेचर हमेशा कित्थे लाई करेगा, इन बिटवीन लाई करेगा। पर जे स्टेट भी चेंज हो जाए फिर जरूरी नहीं है इन बिटवीन आए, फिर एक एंड ते भी आ सकता है, और मैं दसूं। हुण देखो, हुण आ गल समझ आ गई सानू। हुण साडा सारा ध्यान इन्ने हिस्से च होना चाहिए। हुणे लिखाया सी ना प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीट्री, तो हुण दिमाग च ले आना भी कैलोरीमीटर च कौन कौन है, सिर्फ ए लिक्विड ते बी लिक्विड। तो इहदे चों हीट गेन किहने कीती है, ए ने। कितनी, ए दा मास, ए दी स्पेसिफिक हीट, डेल्टा थीटा का मतलब चेंज इन टेंपरेचर। कितना होया ਇਹਦਾ टेंपरेचर, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ 16 माइन, मैं जान के स्टेप पूरे लिख रहा, इज इक्वल टू। अच्छा इधर की लिखना, हीट लॉस्ट बाय बी, वो कितना लिखना, m मास ऑफ बी को m ही है बाई चांस, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी ओ सी वी है, ते डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा हमेशा की हुंदा, वो डेल्टा जिथे आ गया ना चेंज हुंदी, चेंज हमेशा फाइनल माइनस हुण देखियो, तो फाइनल इन्ना वा, इनिशियल, समझ गए। हुण गल सुन लो, हुण क्योंकि ये लॉस है ना तो इथे माइनस आ नहीं मिलना, ठीक है। ये गलती कर गए तो फिर आंसर प्रॉपर नहीं आना, जे ना माइनस भूल गया। अच्छा हुण m ते m कटे गए,
तो CA इंटू 4 और इधर 3 इंटू CV, नंबर 1 हो गया, एक इक्वेशन आ गई। हुण आ जाओ इधर ध्यान ले आओ पूरा इहदे ते, इहदे विच हीट किधरों किधर जाएगी, मतलब हीट कौन गेन कर रहा, कितनी, M CV 23 माइनस 19 4, मैं सीधे लिखता, लॉस किहदा हो रहा, कितना, माइनस M CC, हाँ -5 है ना, आप ध्यान रखना है ना चीज़ों। तो M नाल M गया, माइनस प्लस हो गया, तो 4 CV इज इक्वल टू 5 CC, नंबर 2। अच्छा हुण पुत्र ध्यान दियो, फाइंड आउट करन लगे साडा सारा ध्यान कित्थे है, ए दे दोनों चों ज्यादा किहदा टेंपरेचर, ए तो सी दा, लॉस किहदा होना, गेन कितना, ए दा गेन होना M CA थीटा माइनस 12। और एक गल समझ लेनी है कि थीटा 12 तो ज्यादा होएगा तो 28 तो घट होना है, इन बिटवीन है ना। अच्छा इधर आओ, माइनस M CC थीटा माइनस 28 है ना, MM खत्म। तो हुण CA माइनस CC माइनस अंदर ले गया, 28 माइनस थीटा हो गया, कटना थीटा वा पर रुकावट कितनी आ चुकी है, CA ते CC वाल, घबराना कोई नहीं। आ देखो पुत्र, CA ओवर CC आपका लिखता है ना, हुण ये निकलना कितों है, 1 और 2 तो की करिए, मल्टीप्लाई कर दईए 1 और 2 जदों तुसी 1 नू 2 नाल मल्टीप्लाई कीता, इतना ही बन गया कुछ। तो 16 CA इज इक्वल टू 15 CC, तो CA ओवर CC की लिख सकते हैं 15 बाय, तो थीटा निकाल लो, है ना। समझ आ रही है तैसी, छुट्टियां वो करनी, हो गया टाइम। कितने जाना दो हैं, तो फिर आया क्यों सी, दस इतना थोड़ी करीदा, गल है जाके हैं, 3 नहीं कटे ना 4 कटे, कल्ला CVC कटे, आधा मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा बताया
शिवानी हसदी है। ओके चलो अगला न्यूमेरिकल देखो पुत्र, गल समझ आ भी रही है? तू उदास बड़ी बेटी। देखो पुत्र क्वेश्चन नंबर 6 वाला आओ, की लिखा है क्वेश्चन नंबर 6? देखो how many gram of ice at minus 14 degrees Celsius is needed to cool 200 gram of water from 25 degrees Celsius to 10 degrees Celsius। मतलब पानी नू कूल करना किहदी हेल्प नाल? बर्फ पा के, है ना? ਇਹਦਾ मतलब इत्थे ਕਿਹੜੀਆਂ दो चीज़ां वा जिन्हां ने आपस च थर्मली कॉन्टैक्ट च आना? तो एक पासे है आइस, एक पासे है पानी, ये दोनों ने मिलना। मतलब कैलोरीमीटर च कौन है? पानी है ते आइस है, इतना सोचो। अच्छा आइस का मास हाँ फाइंड आउट करना है। तो आइस का मास निकालना, ठीक है? तो आइस का इनिशियल टेम्परेचर भी है माइनस, ठीक है। और पानी जो है इसका मास कितना पुत्र? 200 ग्राम। और इसका इनिशियल टेम्परेचर भी है और फाइनल टेम्परेचर केदा वा? वाटर का नहीं है, वाटर प्लस आइस मिक्सचर का वा, क्योंकि बर्फ नाल लगा के करांगे ना उन्होंने, नहीं हो? तो जिन्हों ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਦੇ हैं ਜਦੋਂ दो चीज़ों का कॉमन टेम्परेचर हो जाए उनको कहते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना वा? यही है। अच्छा हम सोचना शुरू करिए। जेड़ा पानी है ਉਹਦਾ टेम्परेचर फॉल कर रहा है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लॉस्ट बाय द वाटर है। दूजे पासे आइस है। अच्छा आइस नू केड़ी केड़ी हीट मिली पुत्र? मिली तो पानी तो है, तो पानी की हीट लॉस आप कर लेंगे माइनस मास ऑफ वाटर यूज होना 200 ग्राम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी 1 कैलोरी, और चेंज इन टेम्परेचर कितना होया? फाइनल 10 है, 15 इथों आ गया, माइनस ते माइनस प्लस हो गया, 200 है तो की बन गया 3000। ध्यान दियो हम पुत्र, ये जेड़ा चेंज इन टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस है, आ वाली सेल्सियस और आ परसेंट ग्राम कटे गए, तो बचा कि जो ना हीट वाले न्यूमेरिकल्स करने हैं तो विद यूनिट्स वैल्यूज पुट करके फिर कैंसल आउट करियो, फिर कंफ्यूजन घट होगी। नहीं तो इसे चक्कर च रहे ना कि कैलोरी नू जूल बनाइए ना बनाइए, ग्राम बनाइए कि ना बनाइए, तो इस करके थोड़ा ध्यान रखना। इधर आओ, जी बर्फ ने हीट गेन की
कितना खर्च हुई। एक ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀਟ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਈਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਤੱਕ ਲਗਾਈ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, तो 0 तक लगाई। कितना m आइस वाली कितनी होती है 0.5 और चेंज इन टेम्परेचर 14 तो 0 मतलब 14 है ना, प्लस फिर वो जी 0 ते आइस बनी ਉਹਨੂੰ पूरा मेल्ट हुई MLF है ना, प्लस फिर ਜਿਹੜਾ पानी ਬਣਿਆ मेल्ट हुई आइस ਦਾ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10 तक गया। तो कितना m कॉमन आ गया कुछ और r कितना बन गया 7 प्लस LF m कॉमन निकल चुका हुआ, LF कितना होगा 80, CW 1 10, m की वैल्यू देख लो कितनी है। आ जाएगी वैल्यू, हाँ अगला न्यूमेरिकल भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इतना ही है, बस फर्क ही है क्वेश्चन नंबर 7 टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर सेल्सियस तो कितना करना स्टीम दे नाल मिक्स करके, स्टीम दा मास निकालना वा। ਇਹਦਾ मतलब स्टीम ने भी वापस जो मिक्स होना दोनों ने तब थर्मल इक्विलिब्रियम च स्टीम का भी टेम्परेचर घट के कितना आ जाना 90, पर उदों तक वो स्टीम नहीं रहनी। स्टीम ने पहला हीट लॉस करके 100 डिग्री ते पानी बनना, फिर वो पानी ने 90 डिग्री तक आना। तो ध्यान रखना 2 स्टेप्स। तो हुण इधर आओ बच्चों, क्योंकि ये हीट गेन कर रहा तो ये तो सीधा ही टेम्परेचर 24 तो 90 हो रहा, कोई हीट मतलब स्टेट चेंज नहीं ना, और इस साइड वाल वो तो MC डेल्टा थीटा लिखांगे, M C पानी ले डेल्टा थीटा 66 हो गया। अच्छा हम इधर आओ, इधर हीट लॉस कितना लिखांगे, इतना हीट लॉस होना MLV है ना। फिर हम 100 तक इस स्टीम का हीट लॉस होने करके वो पानी बन चुकी 100 पे, उनको 100 तो पानी ने 90 तक आना। M इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम वाला चक्कर पा के इंटू 10 लिख देना सीधा ही, डिफरेंस ले लेना। और M निकल सकता पुत्र, LV कितना दसिया होया तो 540 पुट करो LV 540, M निकल आए।
जो वॉल्यूम बढ़ना मास को हाँ तो ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਮਾਸ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ PV is equal to nRT ਵਾਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ